परमात्मा की लाठी न दिखती है, न आवाज करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। एक साधु महात्मी वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने रास्ते के किनारे एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहां पर रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगा। साधु से शायद अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। तो पैसे भला कहाँ से होते, क्योंकि साधु को भिक्षा में कोई पैसे तो देता नहीं था। जो कुछ उसे भिक्षा में खाने को मिलता उसी से गुजर बसर करता था। साधु कुछ पल के लिए वहां पर रुका और हाथ सेंकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और कुछ गर्म जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्मा गर्म जलेबियां ग्राम दूध के साथ खाई और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए भगवान से प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था दुनिया के दुखों से बेपरवाह। वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। साधु बाबा इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली उस औरत के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उस औरत के युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधे साधु, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कीमती कपड़े गंदे हो गए और कीचड़ से पूरा शरीर खराब हो गया। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन उसके पति की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी को देखकर वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन उस युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार अपंग साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा बूढ़ा साधु जोरदार थप्पड़ की मार ना झेल सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से अपनी पत्नी के संग चल दिया। बूढ़े साधु बाबा ने आकाश की ओर देखा और उसके मुंह से निकला, वाह रे मेरे भगवान, कभी गर्मा गर्म दूध और जलेबियां तो कभी गर्मा गर्म थप्पड़। लेकिन जो तू चाहता है मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वह खड़ा होकर एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए, क्योंकि उनका घर उनके सासूले आ गया था। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों परम फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर सीढ़ियों से नीचे फिसल गया और वह से गिरने लगा। औरत ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर लपके और अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी। दूसरे लोगों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक मी कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण इस युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आपने तो जरा सी बात पर इतनी बड़ी सजा दे दी उसको। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की सौगंध, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। दूसरा आदमी बोला, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आए। तब साधु बाबा ने उन सभी दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप लोगों के बीच एक ऐसा आदमी मौजूद है जो इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है। उसने अपनी आंखों से यह सारी घटना देखी थी।
उसी भीड़ से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने उस युवक के कपड़ों को गंदा किया था? वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, फिर युवक ने मुझे जोरदार थप्पड़ क्यों मारा? वह आदमी बोला, क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार त्रिलोकीनाथ को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी वही होगा जो हमने उसके साथ किया। यही नियति का चक्र है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।